आपने अभी विपक्ष का नाम लिया, हर्ष जी आपने विपक्ष का नाम लिया। देखिए विपक्ष की एक बड़ी नेता ममता बनर्जी का एक रिएक्शन आ गया है। ये ब्रेकिंग न्यूज दिखाइए जरा पीसीआर। बीजेपी सरकार पर ममता बनर्जी का हमला, बड़ी खबर। मोदी राज में सबसे ज्यादा इमरजेंसी, ये कह रही है ममता बनर्जी। मोदी सरकार ने जबरदस्ती कानून बदला, इमरजेंसी का हम समर्थन नहीं करते। तो इमरजेंसी का समर्थन नहीं करते, लेकिन वो ये कह रही है कि इमरजेंसी समर्थन नहीं करने के बावजूद आज सबसे ज्यादा इमरजेंसी है, ममता बनर्जी ये कहती हुई। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। देखिए जेपी नड्डा, उन्होंने एक बड़ी बात कही है। 25 जून 1975 काला दिवस था, ये जेपी नड्डा कह रहे हैं। इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र की हत्या की थी, इंदिरा गांधी ने देश पर आपातकाल थोपा था, ये जेपी नड्डा का कहना है। संविधान हत्या दिवस बनाने का निर्णय महापुरुषों के त्याग व बलिदान का स्मरण कराएगा। हर साल देश तानाशाही मानसिकता के विरुद्ध संघर्ष को याद करेगा, ये केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कह रहे हैं। भाई सतीश प्रकाश जी, संविधान की हत्या दिवस हमारे बुजुर्गों पर जो अत्याचार किया गया इमरजेंसी के दौरान, उन्होंने जो त्याग किया, उन्होंने जो बलिदान दिया, उसकी याद दिलाएगा। आपको याद आ रही है? आपको याद आती है वो? आप मानते हैं कि ये सही कदम है? नहीं, देखिए आपातकाल देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर थप्पा है और समय समय पे बाकायदा कांग्रेस ने भी इस बात के लिए माफी मांगी है। लेकिन जिज्ञासा का विषय ये है लोगों के बीच में कि आखिर आरएसएस, उस समय का तात्कालिक आरएसएस, आखिर उसकी क्या मजबूरी थी कि वो कांग्रेस द्वारा आरोपित इस आपातकाल का बाकायदा समर्थन कर रहा था। उस समय के जो तत्कालीन आईबी अफसर है टीबी राजेश्वर, बाकायदा उनका एक दावा है कि आरएसएस ने उस समय के आपातकाल का समर्थन किया और उसके पीछे जो उन्होंने सबसे बड़ा लॉजिक दिया कि आखिर आरएसएस जो है उसका समर्थन इसलिए कर रहा था कि देश की आजादी से ही कहीं ना कहीं आरएसएस को लगता है कि कुछ जाति विशेष के लोग, कुछ धर्म विशेष के लोगों की वजह से भारत की आबादी बढ़ रही है। और अभी संजीत रागी जी ने यह बताया है कि उसी दौरान जबरदस्ती लोगों की नसबंदी की, कहीं ना कहीं देश की आबादी को नियंत्रित करने का एक तरीका ढूंढा। हालांकि वो गलत था, लेकिन आरएसएस शायद उसको लग रहा था कि उसका सपना कहीं ना कहीं पूरा हो रहा। दूसरी बात, देखिए आपातकाल एक धब्बा है, लेकिन उसके बावजूद भी इस देश के संविधान को मिटाया गया, इस देश के संविधान को जलाया गया, इस देश के संविधान को कुचला गया। यही आरएसएस, यही नागपुर देश की आजादी के 50 साल उसको ये स्वीकार करने में, इस देश के झंडे को स्वीकार करने में आरएसएस को लगे। आपका जवाब देना चाहते हैं संगीत रागी? मैं अनवर पाशा साहब आपके पास आना चाह रहा था, लेकिन संगीत रागी जवाब देना चाहते हैं सतीश जी का। अच्छा, आप अपनी बात 10 सेकंड में पूरी कीजिए, फिर संगीत रागी के पास आऊंगा। हाँ, पूरी कीजिए अपनी बात। एक मिनट संगीत जी, एक मिनट, इनकी बात पूरी हो जाए। बताइए, सुनिए तो सही। अरे मेरी बात को कंप्लीट तो होने दीजिए कम से कम। सर बोलिए, आप ही से बोल रहा हूँ, बोलिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए संविधान कैसे मिटाया जाता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारत में आरक्षण नियम ये कहता है कि भारत सरकार में कोई भी नियुक्ति, चाहे वो प्राइवेट हो या कॉन्ट्रैक्ट बेस हो या परमानेंट नियुक्ति हो, भारत में अगर कोई भी नियुक्ति हो 45 दिन से ज्यादा, उसमें आरक्षण के नियमों का पालन किया जाएगा। ठीक है। देश के प्रधानमंत्री जी बड़े छलावे के साथ संविधान को कुचलते हुए, आरक्षण को कुचलते हुए, बाकायदा लेटरल एंट्री के द्वारा बहुत सारे लोगों को, आरएसएस के लोगों को भर देते हैं। वहां आरक्षण। आप जवाब दे लीजिए भाई, आप जवाब दे लीजिए, संगीत रागी जवाब दे रहे हैं।